रिपोर्टर हम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट नवलेखा, पब्लिशर्स के साथ मजाक या धोखा। नवलेखा गूगल और डीनेप के ट्रेंगल में फंस गए पब्लिशर्स। पहले तो एडसेंस अप्रूव पेज होने के बावजूद एड डिस्प्ले नहीं होना, एड शुरू होते ही आर्टिकल नॉट इंडेक्स होना, पब्लिशर्स को रिवार्ड स्कीमों के रिवार्ड के बारे में नहीं बताना, यही नहीं स्वयं को गूगल एम्प्लॉय बताते, 3 साल के लिए कोई चार्ज नहीं बता, पेज रजिस्टर्ड करने के तकरीबन 8 माह बाद ही जब चार्ज के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फॉर्म आने से पब्लिशर्स द्वारा बात किए जाने पर खुद को पूर्व के डीनेप कर्मचारी बता अब नवलेखा को नहीं देखना बताया जाना। क्या है नवलेखा का धोखा है या मजाक पब्लिशर्स के साथ? और अब कैटेगरी बार का स्क्रॉल होना आर्टिकल पर ऊपर नीचे, और सबसे शर्मनाक तो इन सब बातों को लेकर सपोर्ट टीम को किए गए कई सारे ईमेल में से एक का भी जवाब नहीं देना। क्या है पब्लिशर्स के साथ नवलेखा का गूगल के नाम पर धोखा या मजाक? जबकि शुरुआत के कुछ दिनों तक इसी सपोर्ट टीम में किसी भी समस्या पर बराबर संपर्क किया था। आधिकारिक रूप से नवलेखा अक्टूबर 2018 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के सामने आया, या यूं भी कह सकते हैं कि 2018 में नवलेखा लॉन्च किया गया गूगल इंस्टीट्यूट एक के साथ। उद्देश्य बताया, इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के कंटेंट की कमी को पूरा करने के लिए रजिस्टर्ड पब्लिशर्स को सहज सुलभ मंच उपलब्ध करवाना। इसके लिए 3 साल तक पब्लिशर्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा, मतलब फ्री रहेगा। पब्लिशर्स को नवलेखा से परिचित करवाने, उन्हें इस मंच तक लाने के लिए नवलेखा ने कई शहरों के बड़े बड़े होटलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए। इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू में 24 नवंबर 2019 को आयोजित ऐसे ही नवलेखा के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं भी शामिल हुआ और अपने आप को गूगल के कर्मचारी बताने वाले नवलेखा के ट्रेनर्स से शुरुआती जानकारी के बाद सबसे पहला सवाल यही किया कि जब गूगल ब्लॉगर पहले से ही उपलब्ध है तो फिर ये नवलेखा क्यों? क्या वाकई ये गूगल का ही प्रोडक्ट है? तब उन्होंने अपने आप को गूगल एम्प्लॉइज बताते बताया कि जी हाँ, ये गूगल ने ही लॉन्च किया है, देखिए ये लिखा है नवलेखा एक गूगल इनिशिएटिव। तब मैंने उनसे यही कहा था कि यह तो नवलेखा ने लिखा है, गूगल ने थोड़ी ना लिखा। परंतु वे नवलेखा पर कंटेंट अपलोड करने की सुलभता के साथ गूगल द्वारा इंडेक्सिंग, एडसेंस सपोर्ट और सहजता से पीडीएफ को टेक्स्ट कन्वर्ट के बारे में बताने लगे। लेकिन चंद दिनों पश्चात ही नवलेखा पर अपलोड आर्टिकल को नॉट इंडेक्सिंग कर दिया गया, मतलब नवलेखा कंटेंट गूगल द्वारा इंडेक्स नहीं किए जाने लगे। इसके लिए नवलेखा सपोर्ट टीम को कई ईमेल किए, लेकिन उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद यह समस्या ठीक हुई तो फिर नवलेखा पर एडसेंस सपोर्ट बंद कर दिया गया, मतलब विज्ञापन डिस्प्ले ही नहीं हो रहे थे। एक बार फिर सपोर्ट टीम को मेल किए, लेकिन किसी मेल का कोई जवाब नहीं। नो रिप्लाई फ्रॉम नवलेखा सपोर्ट टीम। तकरीबन 4-5 महीने तक यही समस्या बनी रही और एड डिस्प्ले शुरू होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म चार्ज की डिटेल के साथ आ गया। अभी पेज रजिस्टर्ड किए शायद 8 माह भी नहीं बीते थे, जबकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के समय 3 साल के लिए कोई चार्ज नहीं बताया था। अब इसे नवलेखा का धोखा गूगल या गूगल का मजाक नवलेखा कहे। खैर, इसके बारे में तो डिटेल बातें बाद में करते हैं। अभी जो सबसे बड़ी समस्या पेज पर कैटेगरी बार के मूवमेंट करने की है कि किस तरह से आर्टिकल पढ़ने के लिए जब हम पेज स्क्रॉल करते हैं तो यह बार भी मूव करती है। यह कैटेगरी बार क्या है तो बता दूं कि आर्टिकल को उनके विषय अनुसार अलग अलग कैटेगरी में लिस्टिंग किया जाता है। तब नवलेखा पेज पर यह कैटेगरी इस तरह एक लाइन में दिखाई देती है, इसे ही कैटेगरी बार कह सकते हैं। और यह कंटेंट या आर्टिकल के ठीक ऊपर फिक्स की गई है। जबकि हो यह रहा कि जब आर्टिकल पढ़ने के लिए पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो यह भी नीचे आकर मीटर एवं विज्ञापन को छिपाने लग जाती है, मतलब यह भी ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रही है। इससे जहां आर्टिकल पढ़ने में कठिनाई हो रही है वहीं विज्ञापन भी नहीं दिखाई देते। और सबसे शर्मनाक बात, व्यूअर के बीच पेज की इमेज खराब होती है, इस कारण वह दूसरा आर्टिकल नहीं पढ़ता और फिर कभी इस पेज पर ही नहीं आता है। जब नवलेखा सपोर्ट टीम को यह बताया तो वे मानने को तैयार नहीं। जैसे पहले उन्हें कहा गया था कि ये गूगल इनिशिएटिव है, ऐसा गूगल नहीं लिख रहा, आप लिख रहे हैं और आप गूगल के कर्मचारी नहीं, और उन्होंने नहीं माना था। परंतु अंत में नौकरी से हटाए जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम गूगल के कर्मचारी नहीं, डिनेव के एम्प्लॉइज थे। गूगल, नवलेखा, डिनेव, इंडेक्सिंग नॉट इंडेक्सिंग और रिवार्ड की हकीकत के कारण परेशान पब्लिशर्स की चर्चा तो आने वाले समय में विस्तार से करेंगे। अभी तो यह कैटेगरी बार का मामला जो सपोर्ट टीम है उसके ध्यान में लाना मेरा उद्देश्य है। अगर वे देखकर इस पर संज्ञान लेते हैं तो ठीक, अन्यथा रिवार्ड स्कीम सहित बहुत सारे मजाक नवलेखा ने गूगल के नाम पर या गूगल ने नवलेखा के नाम पर पब्लिशर्स के साथ किए हैं, जिसके बारे में उन्हें कई बार ईमेल करते रहे पर जवाब नहीं देते और फोन करके कहते कि हम यहाँ आपको जवाब देने नहीं बैठे हैं। ये सब चर्चा एक के बाद एक सीरियल वाइज की जाएगी। पब्लिशर्स के साथ नवलेखा का धोखा या मजाक, हेडिंग कैप्शन के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।